नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रदेश में रेप की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए कभी पंचायत तो कभी कोई महासभा लड़कियों के पहनावे को और मोबाइल को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन मासूम के साथ हुई इस दरिंदगी में वो क्या कहेंगे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अटेली मंडी में मासूम के साथ रेप के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इंसाफ के लिए परिजनों के साथ साथ राजनेता भी धरने पर बैठ चुके हैं और जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी इनका धरना खत्म नहीं होगा। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में। मासूम की रेप के बाद हत्या, इंसाफ के लिए धरने पर बैठे लोग, रेप की बढ़ती घटनाओं पर फिर बयानबाजी। अब क्या कहेंगे वो लोग जो लड़कियों के कपड़े, मोबाइल को ठहराते हैं जिम्मेदार? 9 साल की मासूम का आखिर क्या दोष? कौन देगा जवाब? 9 साल की मासूम भले ही आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा को लेकर वो एक बार फिर सवालिया निशान छोड़ गई है। अटेली मंडी की गलियां आज सुनसान पड़ी हुई हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए पूरा मोहल्ला एकजुट होकर धरने पर बैठा है। परिजनों से लेकर मोहल्ले के लोग मासूम के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे का न्याय चाहती हूँ और उसके साथ बहुत बुरा कंडीशन में काम हुआ है और मुझे नहीं पता, मेरे को मेरी बच्ची का न्याय चाहिए। कक्षा 6 में पढ़ने वाली 9 साल की मासूम अपने घर से चुएधानी में चूहा छोड़ने निकली थी, लेकिन रास्ते में ताक लगाए बैठे दरिंदों ने अपहरण कर उसके साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। वहीं इस घटना के बाद से पुलिस ने लोगों के गुस्से को देखते हुए पूरे कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कर रही है। बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और हमारी अटेली की धरती पर पहली बार ऐसा हुआ है और ये कांड बच सकता था अगर रात को जो हमारी ये 6-7 बहादुर महिलाएं थाने में गई 7 बजे, जैसे लड़की गायब हुई 7 बजे चली गई थी, अगर उस समय पुलिस आ जाती तो उस बच्ची को बचाया जा सकता था। 4 टीमें गठित कर दी हैं। 4 टीमें डिफरेंट एंगल से जो है दोषियों की तलाश करेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है इस अभियोग का खुलासा कर लिया जाएगा और दोषियों को जो है चीजों के पीछे जो है भेज दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर राजनीति का भी रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में बढ़ती रेप की घटनाओं पर नेताओं से लेकर खाप पंचायतें अपने अजीबोगरीब बयान देती हैं, लेकिन महिलाओं पर बुरी नजर गड़ाए बैठे उन दरिंदों को क्यों नहीं कोसती जो मासूम बच्चियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश की खट्टर सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। अटेली मंडी से सुभाष दूरदर्शी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश में हालात अभी भी बदले नहीं हैं। महिलाओं में असुरक्षा की भावना भी और जिस तरीके से लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं उनसे असुरक्षा की भावना दूर हो भी नहीं सकती। फिलहाल अटेली मंडी से हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या माना जाए इस पूरे मामले को अगर देखें, कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता, लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने कुछ कदम उठाया ही नहीं। जी, ये सही है, ये पुलिस की लापरवाही हुई है। ये प्राथमिकता दर्ज करने के लिए पीड़िता की मां सुबह शाम 6 बजे थाने में पहुंची शुक्रवार को। उन्होंने इनका सुबह फाइल नोट करके और कह दिया कि सुबह आना, और जिससे बेमाइश होकर वापिस आ गए। पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात करने पर थोड़ा कुछ कार्रवाई अमल में हुई। 12-1 बजे पुलिस पहुंची, जो लेट होने से इस मामले में थोड़ी पेचीदा आई और उसके बाद भी पुलिस का रवैया, पुलिस अधीक्षक का रवैया भी कभी लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। रात को धरने पर बैठे लोगों को बंधक बनाकर वो बच्ची के शव को भी ले गए रात 2:30 बजे के बाद। अब और नाराज लोगों ने, हजारों लोगों ने अब मासूम जी के इस जघन्य अपराध के मामले में कॉलेज की छात्राएं और छात्र समेत अनेक लोग शामिल हो गए
और अटेली की सड़कों पर काली पट्टी बांधकर मार्चपास्ट किया और जघन अपराध को न्याय दिलाने के लिए और कॉलेज और संस्था के साथ साथ बाजार भी बंद है पूर्ण से। और बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए। अटेली से हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़े होते और जिस तरीके से इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, आप खुद समझ सकते हैं, अगर पुलिस थोड़ी सी भी सक्रिय होती तो इस मासूम की जान नहीं जाती, इस मासूम को बचाया जा सकता था। दरअसल शाम में बच्ची किसी काम के लिए अपने घर से बाहर निकली, जिसके बाद इसको अगवा कर लिया गया, इसके साथ रेप किया गया। लेकिन जब परिजन पुलिस थाने पहुंचे शिकायत लेकर तो उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, कोई कार्रवाई उस समय नहीं की गई। उसके बाद किसी तरह जो परिजन हैं उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। उसके बाद पुलिस ने थोड़ी सी सक्रियता दिखाते हुए रात को यहां बच्ची की तलाश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें अगली ही सुबह इस बच्ची का शव नग्न अवस्था में घर के पास ही मिला, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो रोष है वो न सिर्फ परिजनों में बल्कि अरेली मंडी के जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी काफी रोष है। जाहिर तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहां सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा अगर शर्मसार हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की वजह से, जिसके ढुलमुल रवैये की वजह से, जिसकी लापरवाही की वजह से एक और मासूम यहां बलि चढ़ गए, जिसके बाद अब यहां पर जो परिजन हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर भी जो राजनीति है वो होती दिख रही है। दरअसल पूर्व विधायक हैं अटेली मंडी के नरेश यादव, जो कि धरने पर बैठ चुके हैं। उनका यही कहना है कि जब तक इन परिजनों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक धरना खत्म नहीं होगा। और हमारे साथ इस समय पूर्व विधायक हैं अटेली मंडी से नरेश यादव, वो जुड़ चुके हैं। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नरेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी सर बताओ। नरेश जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही उदासीनता भी नजर आ रही है। हाँ ये तो पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी मालूम हो गया, कल एसपी ने खुद स्वीकार किया। और अब हमारे बीच में इस टाइम क्राइम ब्रांच की डीआईजी राजश्री मैडम बैठी है मेरे साथ यहाँ जी। और जो है ना हमने मांग की है, इनसे 3 मांग है हमारी जी। एक तो इनको जो दरिंदे हैं इनको गिरफ्तार किया जाए जी। और यहाँ की लोकल पुलिस की नेग्लिजेंसी रही है, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आईजी रैंक के अधिकारी की क्राइम ब्रांच के लगवाना चाह रहे हैं इसमें जी। और क्योंकि ये लोकल पुलिस बिल्कुल ही बेकार यहाँ की रही है, 20-20 साल से लोग पड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ शराब पीने का काम है अटेली थाने में जी। बिल्कुल किसी को भरोसा नहीं। हाँ जी। जी नरेश जी क्या मानते हैं, अगर पुलिस अपनी सक्रियता दिखा दी तो इस बच्ची को बचाया जा सकता था? हाँ अगर पुलिस 7 बजे लड़की की मम्मी पुलिस के पास गई थी जी और वहाँ पर जो है 8 औरतें गई थी, उन्होंने कहा जी हमारी FIR दर्ज कर लो। एक सिपाही तो चलो हमारे साथ कोई गया नहीं, उसी 3 घंटे में कांड हो गया। पुलिस की लापरवाही रही है जी। बिल्कुल नरेश जी, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले हैं लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं में अभी भी असुरक्षा की जो भावना है वो बरकरार है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे स्थिति बदलेगी? नहीं, दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया है और 9 साल की बच्ची है और 5वीं क्लास की छात्रा है। आज यहाँ के सारे स्कूल कॉलेज की सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ मौन जुलूस निकाला है और जो है कैंडल यात्रा ये रात को निकाली। आज रात को भी कैंडल मार्च कर रहे हैं सारे बच्चे स्कूलों के लिए और बड़ी दहशत का माहौल है। और जो है ना पुलिस ने कल रात को इनके साथ ज्यादती बहुत की। रात को पुलिस जो है उसकी डेड बॉडी बच्ची की उठा करके ले गई बिना हमको बताए और चोर की तरह से गाली गलौज किया है और तो वो जवाब देंगे। ये बड़ा ही मतलब तो ऐसा हुआ है कि मैं 35 घंटे इनके साथ बैठे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पुलिस का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंसाफ की ये लड़ाई लगातार जारी है। इस बीच हमारे साथ पार्षद हैं अनिल गुप्ता जी, वो जुड़ चुके हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये वारदात पूरी अब यहाँ सामने आई है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं? जी यहाँ पुलिस भी चलो लग रही है जी, लेकिन इतनी सक्रियता नहीं दिखा रही जी। और जो ये काम हुआ है बहुत गलत काम हुआ है जी, गलत कार्य हुआ है जी। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन क्या माना जाए, क्या एक संकीर्ण मानसिकता अभी भी बरकरार है समाज में? उसी का नतीजा है कि एक महज 9 साल की जो बच्ची थी उसके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है जी। अब भी समाज के अंदर ऐसे दरिंदे पनप रहे हैं
और जो ये नहीं देख रहे कोई ये नशेड़ी किस्म के आदमी लोगों का कार्य है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस बीच हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन हैं राजीव जी, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी नमस्कार जी राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हालात अब अटेली मंडी में कहीं ना कहीं गंभीर होते जा रहे हैं, पुलिस अमला जो है वो वहां पहुंच चुका है, लेकिन सवाल पुलिस प्रशासन पर अभी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो सक्रिय होता तो शायद ये स्थिति ना होती। नहीं, पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, बढ़िया तरीके से कर रहा है जी। पुलिस प्रशासन में तो शायद कोई कमी नहीं है। रात को पूरी रात पुलिस की 8 टीमें बनी थी, मैं उनके साथ था, भाई साहब साथ थे, संजय गोयल जी। लेकिन देखो हर चीज में समय तो लगता है, गलत काम हुआ है, सबको पता है, और बहुत ज्यादा गलत काम हुआ है जी राजेश जी। लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि जब वो शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे तो पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाई, उसके बाद पुलिस अधीक्षक के पास वो जाते हैं, तब जाकर पुलिस थोड़ी सी सक्रिय होती है। हाँ चलो, रात के समय में तो होता है, मैं वैसे तो फंक्शन था हमारे, उसमें बिजी था, उसके बाद हम पुलिस के साथ हो लिए थे, हो सकता है 1-2 घंटे के लिए लेट हुई हो पुलिस जी। लेकिन जिस तरीके से इस बच्ची के शव को भी कल रात पुलिस लेकर गई है, क्या माना जाए उसी का जो रोष है वो परिजनों में भी मौजूद है? हाँ मौजूद है, बरकरार है, लोगों में बरकरार सभी में, और गलत हुआ है और हम उनके साथ हैं, परिवार के साथ है, समाज में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर यहां जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, क्या असल हकीकत है प्रदेश की। एक बार फिर प्रदेश शर्मसार हुआ है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पुलिस की उदासीनता है, लापरवाही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस अब ये दलील दे रही है कि अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन जो नतीजा है वो अब सबके सामने। अब लगातार यहां इंसाफ की मांग की जा रही है। फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। इंसाफ की गुहार, जी हां, दरअसल अटेली मंडी में परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनके साथ तमाम जो इलाके के लोग हैं वो शामिल हैं, राजनेता शामिल हैं और बाकायदा जो छात्र हैं स्कूल के वो यहां पर
आज शाम कैंडल मार्च भी निकालेंगे और अपना विरोध यहां जता रहे हैं काली पट्टियों बांधकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विरोध मार्च यहां निकाला गया। दरअसल एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की मासूम जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई और उसी के विरोध में यहां पर जो रोष है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ हत्या हुई बल्कि रेप के बाद जिस तरीके से हत्या की गई और कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता जो है वो इस पूरे मामले में नजर आई। दरअसल परिजनों की माने तो पहले उन्होंने अपनी बच्ची के गुम होने की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने थोड़ी सक्रियता दिखाते हुए बच्ची की तलाश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अगली ही सुबह बच्ची का शव घर के पास ही मिला। इसके बाद से ही जो लोगों का गुस्सा है वो देखने को मिला और बीती रात की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस इन लोगों के पास इस बच्ची के शव को लेकर गई थी, जिसका इन लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए एक तरीके से तनाव जो है मंडी अटेली में बना हुआ है। तमाम लोग यहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लापरवाह रवैया, उदासीन रवैया जो है पुलिस का वो नजर आया है, लेकिन सवाल अब यही कि आखिर इन्हें इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। लगातार जो लोग धरने पर बैठे हैं उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस का अभी तक सिर्फ यही कहना है कि कोशिशें की जा रही हैं, टीम गठित की गई है, लेकिन कार्रवाई अगर देखी जाए अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि जो आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मंडी अटेली का ये पूरा मामला है जहां पर एक 9 साल की मासूम के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल ये मासूम अपने घर से किसी काम के लिए निकली थी, उसके बाद उसे अगवा किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर हैं कुलदीप सिंह, वो हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। कुलदीप जी, अटेली मंडी का ये पूरा वाकया है जहां पर एक महज 9 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और पूरे मामले में अगर देखें पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, क्योंकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इस बच्ची की तलाश भी नहीं की। हाँ जी जी देखिए, पहली बात तो ये कि हेनियस क्राइम है जी। एक 9 साल की मासूम बच्ची जिसको अभी इन चीजों की समझ भी नहीं होती जी। इस बारे में मैं तो ये कहूंगा बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट एंड बीइंग मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जी कि ये एक बीमार मानसिकता की निशानी है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ कुलदीप जी क्या माना जाए कि संकीर्ण मानसिकता जो है करते हैं जी, और इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जी कानूनी तौर पर भी और वैसे भी जी। लेकिन और पुलिस को इस मामले में खास करके जो मासूम बच्चियों के साथ रेप होते हैं बिल्कुल भी नरमी या ढीलापन नहीं बरतना चाहिए जी, और संबंधित कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट भी इसमें है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी। इसमें कार्रवाई करके तुरंत उनको गिरफ्तार करके उनको उनका जो सजा के मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर एक और मेहमान फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आपको बता दें अटेली मंडी का ये पूरा मामला है जहां पर जिस तरीके से लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। एक और मामला अटेली मंडी से आया जहां पर एक 9 साल की मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। सुदेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महिला अध्यक्ष हैं खाप की। सुदेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी सुदेश जी क्या कहना चाहेंगी? अटेली मंडी का ये पूरा वाकया सामने आया जहां पर एक 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी अभी भी फरार हैं, परिजन यहां मांग कर रहे हैं इंसाफ की, लेकिन पुलिस का एक ढुलमुल रवैया, लापरवाह रवैया जो है वो नजर आ रहा है। जी ये तो बिल्कुल ही एक घिनौनी हरकत है और जिस लड़की के साथ इस तरह की बात हुई है उनको तुरंत प्रभाव से पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए और उनको सर्च करना चाहिए कि इस तरह की हरकतें जो लोग करते हैं उनके पीछे एकदम से स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, उनको पकड़ के उनको ज्यादा से ज्यादा सजा देनी चाहिए ताकि समाज में अन्य लोगों को इस तरह के काम करने की कोई लिबर्टी ना मिल पाए। और अगर पुलिस इस तरह से मेहनत करी रही तभी तो इन लोगों के हौसले ज्यादा बुलंद होते हैं और इसीलिए ये फिर इस तरह की घटनाएं समाज में फैलती है और हमारे समाज को कलंकित करने का काम करती है। जी बिल्कुल सुदेश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या माना जाए, क्योंकि इससे पहले भी
कोई नया मामला नहीं है, प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, वो निष्क्रिय हो चली है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन इसमें काफी ढीला है और इसको वहाँ के जो एमएलए विधायक है उन सब लोगों को मिलकर, सामाजिक संगठन जो है उन सब लोगों को मिलकर के जल्दी से इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। और क्योंकि किसी लड़की के साथ इस तरह से होना एक बहुत ही शर्म की बात है, एक दरिंदगी की बात हो जाती है। 9 वर्ष की लड़की इस काबिल भी नहीं होती वो खुद को संभाल पाए। और मैं समझती हूँ कि पुलिस के ऊपर किसी ना किसी का प्रेशर डलवाया जाए और जल्दी से उस बच्चे को जिसने इस तरह की हरकत की है उसको पकड़ के और जो भी उसकी सजा मुकर्रर की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धर्मपाल सिवाच जो हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद आपका जी। धर्मपाल जी, अटेली मंडी का ये पूरा मामला है जहां पर एक 9 साल की मासूम के साथ रेप किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम आपके जो हिंदू महासभा की ओर से बयान भी आए उनको देखें, क्या मानते हैं इस पूरे मामले को, किस नजरिए से देखते हैं? बहुत शर्म की बात है जी, अगर रेप किया और हत्या की है तो बहुत ही शर्म की बात है। हमने भी पहले इसके बारे में ये कहा है कि रेप वाले परिवार का बहिष्कार हो और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम इसके बिल्कुल भी हक में नहीं थे। धर्मपाल जी, लेकिन इस तरह की जो ये अगर किया है पुलिस ने, अगर कार्रवाई भी नहीं करी है जी, तो ये पुलिस का ढुलमुल रवैया जो है ना, ये भी कहीं प्रोत्साहन देता है ऐसी घटनाओं को। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल धर्मपाल जी, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, घिनौनी वारदातें हैं, वो सामने आ रही हैं। क्या मानते हैं आप, आखिर इसके लिए क्या जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो इनकी सोच है ये जी। ये जो गलत करते हैं ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं टेंशन में होते हैं जी। तो ये करने वाले जो हैं गलत हैं। ये ऐसे आदमियों को तो समाज में भी उनका रहने का कोई हक नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धर्मपाल सिवाच हमारे साथ जुड़े होते हैं, हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। हालांकि इनकी महासभा की ओर से इस तरह के बयान आते हैं कि जो कपड़े हैं वो लड़कियां ढंग के नहीं पहनती, इस वजह से इस तरह के मामले बढ़ते हैं। लेकिन जब नाबालिग बच्ची की बात की जाती है तो उनका भी यही मानना, कहीं ना कहीं जो सोच है वो काफ़ी निर्भर करती है। और एक छोटी मानसिकता जो है, इस तरह के घटनाएं जो हैं उनका अहम कारण है जो लगातार बढ़ती जा रही हैं प्रदेश में। आपको बता दें, अटेली मंडी का ये पूरा मामला था, लेकिन अब इस पूरे मामले में परिजन लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखना ये होगा कब तक उन्हें इंसाफ मिल पाता है। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।